Hello student, welcome to our online classes. The finest and easiest way to learn the concept of physics, so you realize all the concept of physics are feel with feel. So watch the video till the end. Okay. Now we discuss about 12th physics first lecture in this video. Okay. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर के अंदर ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हम आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ओके, चलो तो हम आज पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक, सबसे पहले बात आती है कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे सिंपल सी बात, ये आया कहाँ से, बना कैसे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेड फ्रॉम एटम। एटम से बना है। तो एटम देखो, हम जानते हैं एक एटम जिसके सेंटर पार्ट में बैठे होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, और इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई? ये तो 10th क्लास की बेसिक्स की बात है, ये तो पता होनी चाहिए कि जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उसके न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो ये एटम करता क्या है? तो एटम देखो, ये हम हमें पहले पता ही होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है इन सबको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, अच्छा, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मेड अप ऑफ एटम, और एटम में क्या क्या होता है, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और सेंटर पार्ट में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो सब ये तो आपने बता दी एटम होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज पूछना था हमें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना था। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इस जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है ई नेगेटिव और प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा जी, तो ये सर हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसी तरीके से देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। जिस तरीके से हमें पता है कि एक मैग्नेट, ऐसे एग्जांपल में देता हूँ मैं, एक मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, यानी कि ये भी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेट क्या करती है, अगर अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम पोल हैं तो रिपेल ईच अदर। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो है ये अट्रैक्ट कर जाएंगे, क्यों, अपोजिट पोल है, तो इसमें कौन सा वाला फोर्स लगता है, अट्रैक्ट। अगर यही पोल अगर एन एन और साउथ साउथ होते तो इनके बीच में फोर्स लगता वो लगता रिपल्सन का। तो ये क्या है, ये इस मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि फोर्स अगर साउथ और नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है तो रिपल करेगा। ओके, तो इसी तरीके से एटम के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक, तो एक एटम होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो वो भी क्या करेंगे, अगर सेम सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो इसकी देखो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इनके बीच में रिपेल वाला फोर्स यानी रिपल्सन वाला फोर्स लगता है। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
हमारी बात में सर आपने ये तो प्रॉपर्टी बता दी, हमने पूछा था आपसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, देखो ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बनेगी। जिस तरीके से मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट पोल होंगे तो वो रिपेल कर जाएंगे, अगर सेम अपोजिट पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे, सेम पोल होंगे तो वो रिपेल कर जाएंगे। इसी तरीके से तो इसका मतलब ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज अ डेफिनेशन बन गई, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी which create